प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो काफ़ी मित्रों के कमेंट्स आए थे मेरे पास कि मैम बताएं कि आपका कोर्स कैसे ले सकते हैं, और क्योंकि आपके पास केवल 2 दिन का टाइम और बचा है, आज और कल, जो हमारा एक ऑफ़र है। तो मैसेज थे कि कैसे आपका कोर्स ले सकते हैं। तो आपको बता दूं कि कोर्स लेना बहुत आसान है। आप या तो आप एप्लीकेशन पे जाके कोर्स ले सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके सावित्री साहित्य अकेडमी के नाम से, या फिर आप मुझे मेरे नंबर पे जो कि स्क्रीन पे चल रहा है तो आप संपर्क कर सकते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन आपने पूछा था, तो कोर्स का जो ड्यूरेशन अवधि है वो केवल 8 माह की है, यानी कि मार्च 2025 तक की है। लेकिन मैंने ये भी कहा है दोस्तों कि आप अभी जो आपके पास समय मिला है कोर्स ज्वाइन करने के बाद, आप पहले इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो, इसके लिए पूरा फोकस करो। पूछते हैं कोर्स में क्या क्या मिलेगा। कोर्स में सब चीज़ें हैं, मतलब कि आपको बाहर से रत्ती भर 1 रुपये का कुछ भी लेने का नहीं है, कुछ नहीं लेना है। मतलब आपको सब कुछ यहाँ मिल रहा है। आपको मूल पुस्तक मिल रही है, आपको नोट्स मिल रहा है, आपको ओल्ड पेपर मिल रहा है, आपको मॉडल पेपर मिल रहा है, मतलब हर चीज़। लाइव क्लास आपको हर दिन मिल रही है, प्रत्येक संडे को आपको होमवर्क मिल रहा है, और हर दिन आपकी प्रश्नोत्तरी हो रही है। मतलब 4 बजे आपकी प्रश्नोत्तरी, ये हमारा होमवर्क है। आज मैंने ग्रुप में होमवर्क डाला था, प्रमुख सिद्धांत और ये मतलब इम्पोर्टेंट सिद्धांत और संप्रदाय आपको पढ़ना है, मैंने डाल दिया था। बिहारी सच्चाई पर लिखी गई टीकाएँ मैंने डाला था कि आपको आज करना है। और मैंने कुछ डाला था मेरे ख्याल से, मैंने कोर्स में बता दिया था कि इसको प्रमुख वाद और सिद्धांत को कैसे आपको पढ़ना है। तो ये तो चलो कोर्स में था तो पता चल गया, जो हमारे हमारे पेपर में है, मतलब हमारे सिलेबस में है। बाकी इसका मैं जल्दी ही उनको लाइव जाके बता दूंगी कौन कौन से आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। मतलब आपको कौन कौन से ऐसे बिंबादी विचारक हैं जो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मतलब कोर्स नहीं, एक तरह से सिलेक्शन की सीढ़ी कह सकते हैं आपको, कि प्रॉपर मतलब मैं गाइड कर रही हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ, यदि मैं आपको प्रॉपर गाइड करती हूँ तो मुझे भी कोई गाइड करता है, वो है ईश्वर। ठीक है, मैं आपके लिए जितना बेहतर करूँगी उतना ही ईश्वर मेरे बारे में सोचेगा। तो बिंबादी विचारक कौन कौन से ये यहाँ पे मैंने दिया। फिर आपको प्रतीकवादी कौन कौन से पढ़ने हैं, फिर विखंडन वाद के प्रवर्तक कौन कौन से हैं वो पढ़ना है। फिर आपको मिथकवादी विचारक कौन कौन से हैं, नई समीक्षावादी विचारक कौन कौन से हैं, संरचनावादी विचारक यहाँ पे कौन कौन से हैं यह जानना है। उत्तर संरचनावादी, रूपवादी विचारक, फिर उत्तर आधुनिकतावादी विचारक कौन कौन से हैं। इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, आपको ये छोड़ना है। फिर कल्पना पर किस किस ने काम किया है। ठीक है, कौन कौन विचारक हैं जो कि कल्पना पे काम करते हैं, तो ये भी आपको देख के रखना है। फिर आपको क्लासिज्म, ये भी पेपर में आता है। फिर न्यू क्लासिज्म, ये भी पेपर में आपके आ चुका है। रोमांटिज्म, ये भी पेपर में आपके आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको देख के रखना है। फिर आपको मार्क्सवादी विचारक कौन कौन से हैं, यथार्थवादी विचारक कौन कौन से, ये देखना है। ठीक है, इसके बाद महान यथार्थवादी विचारक कौन कौन से, ये देखने के बाद आपको चले जाना है कि मार्क्सवादी विचारक हिंदी साहित्य में कौन कौन से। आपने उधर वो पाश्चात्य का देखा, आपको हिंदी का भी देख के रखना है। फिर मनोविश्लेषणवादी पाश्चात्य विचारक यहाँ पे हैं, और यहाँ भारतीय पाश्चात्य विचारक हैं। तो इनको भी ये पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अस्तित्ववादी विचारक पहले पाश्चात्य वाले हैं, फिर भारतीय अस्तित्ववादी विचारक, मतलब किनकी रचनाओं में अस्तित्ववाद का प्रभाव देखा गया है, तो ये भी आपको देख के रखना है। ठीक है, ऐसे ही देखोगे स्वच्छंदतावादी विचारक पाश्चात्य विचारक कौन से हैं, फिर भारतीय स्वच्छंदतावादी विचारक कौन कौन से हैं, यथार्थवादी विचारक पाश्चात्य विद्वान कौन कौन से हैं, फिर भारतीय कवि कौन से हैं जिनकी रचनाओं में यथार्थवाद के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इसको आपको देख के रखना है। तो ये मेरा आज का होमवर्क था, मैंने ग्रुप में दे दिया था। ठीक है, और मैंने कुछ ग्रुप में दिया था, शायद मेरे ख्याल से मैंने दिया था क्या, सिद्धांत वगैरह मैंने दिया था। ठीक है, एक मैंने ये वाला दिया था क्योंकि यहाँ से प्रश्न पेपर में आया था, जैसे कि साधारणीकरण के बाद में आया था ये वाला, अविधा भाव को तो भोज का तो मतलब भट्ट नायक ने इसके प्रणेता इन्होंने दिया था। तो इस पीडीएफ से 2 से 3 प्रश्न बन ही जाता है। तो जो पीडीएफ मैंने क्या बोलते हैं, मेरे नोट्स के बीच बीच में मैंने कटिंग करके रखे हैं। ठीक है, मैंने लिखा भी है, कटिंग करके रखा है, तो वो मैं हर दिन संडे को प्रोवाइड कर रही हूँ होमवर्क के रूप में। बाकी जितनी लाइव क्लास होती है एप्लीकेशन पे, वो आपको डेली का डेली कवर करना पड़ेगा। तो यानी कि आपको बाहर से किसी प्रकार की कोई चीज़ लेने की आवश्यकता नहीं है, बस फीस बहुत कम है, ये ना के बराबर एक तरह से देखा जाए। यदि आपको लगता है कि कोई समस्या है, तब भी आप एक बार कॉल करके बात कर लेना। ठीक है, एक बार आप कॉल कर लेना। मतलब आपको लगता है कि मैम हम 2 टाइम में फीस करें, मतलब 1000 अभी करें, 500 एक महीने बाद करें,
ये कल तक ऑफ़र है, ठीक है। इसके बाद आप मुझे मतलब इस तरह से मैसेज ना करिएगा। ऑफ़र मैंने दिया था 25 जून को बिटिया रानी का बर्थडे था, कल मेरा एनिवर्सरी है, यानी कि कहने का मतलब कल एक बहुत ख़ास दिन है, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा डेट है जिससे हमारा जीवन एक क्षण में बदल जाता है। मतलब कल माँ के घर पे थे, फिर एक नया घर परिवार सब कुछ संभालना, कैसे मैनेज करना, मतलब कि वो तो कल की वीडियो पे आपको खुद दिखेगी। मेरी कल की वीडियो आएगी, उस पर आपको खुद चीज़ें दिखेंगी, मतलब सब कुछ A to Z दिखेगा कि क्या है जीवन का रहस्य। पर आज मैंने कहा कि छोटी सी वीडियो मुझे अपलोड करना चाहिए, तो इस तरह से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फुल जिम्मेदारी के साथ, फुल गारंटी के साथ। आप उतना ही पढ़ो, मतलब जितना मैं कह रही हूँ यार उतना तो कन्फर्म करो। उतना कवर कर लोगे तो भी आप पेपर बेहतर तरीके से निकाल जाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि नहीं मतलब शॉर्ट बहुत पढ़ें, तो ज़्यादा शॉर्ट के पीछे नहीं भागना है। कुछ लोग पूछे थे मेरे से, मैम नोट्स आपका, अच्छा क्लास कैसे उपलब्ध होगी, इसका जवाब मैंने दे दिया। दोनों तरफ से एप्लीकेशन पे जा कर के आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं मेरे नंबर पे, या फिर अच्छा अनावश्यक फ़ोन ना करें क्योंकि समय मेरे पास इतना नहीं होता है ना। जो बहुत ही इच्छुक हैं वही बस मैसेज फ़ोन करें, ठीक है। और साथ में कोई मित्र ने मेरे को नोट्स पूछा था कि नोट्स मैम कैसे ले सकते हैं आपका, ठीक है। तो पता नहीं वो कमेंट मैंने लिया कि नहीं लिया। तो अभी नोट्स का तो बंधु देखो, मैं नोट्स अभी इस समय देना मैंने बंद किया है, कोर्स वालों को ही दूंगी, पर पेपर के बाद दूंगी। और जो बहुत ही इच्छुक हैं, जिनको लगता है कि नहीं नहीं आपको चाहिए ही, आपको पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे एक मैसेज छोड़ देना, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी मित्रों को चाहिए थी। और बहुत सारे मैसेज ऐसे पड़े थे, पर फोटो क्लिक करके फिर इधर इंसर्ट करना मेरे को इतना एकदम बोरियत लगता है, ठीक है। तो मैंने बना दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आज संडे है, प्रत्येक रविवार को मेरे एप्लीकेशन पे छुट्टी होती है, ठीक है। मैंने एक आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ मैसेज। मैंने कहा भी है कि जो हमारा मतलब क्या एप्लीकेशन का जो टारगेट होता है वो क्या होता है। एप्लीकेशन पर हमारा टारगेट होता है, मतलब ये हमारा टारगेट है। ये देखो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा कॉपी करके इधर मैं आपको इधर पेस्ट करके दिखा भी देती हूँ कि ये हमारा नियमित समय रहेगा, ठीक है। यही हमारा नियमित दोस्तों समय रहेगा जो कि आपको फॉलो करना रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि क्या है वास्तविक में, है ना। तो ये इसी चीज़ को आपने फॉलो कर लेना है ना। ये देखिए, ये हमारा समय है, ये हमारा टाइम टेबल है, और इस तरह से आपको इसने ही फॉलो करना है। मैं फिर से दिखा देती हूँ, इधर भी भाग रहा है, इधर भी। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूँ, और इसे ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। सोमवार से शनिवार तक हमारी लाइव क्लास चलेगी। फिर क्या है, प्रत्येक रविवार को हमारा अवकाश रहेगा। इसके बाद हमारी जो प्रथम क्लास चलती है वो सुबह 4 बजे है, ठीक है। सुबह 4 से 5 रहेगी, प्रश्नोत्तरी का क्लास किया जाएगा। इसके बाद हमारी द्वितीय क्लास जो रहेगी वो 8:30 से 9 तक रहेगी, और तृतीय क्लास हमारी रहेगी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। ये है जब मुझे लगेगा कि मैं और भी समय दे सकती हूँ, ठीक है। जहाँ मुझे लग रहा है कि नहीं मैं और भी समय दे सकती हूँ, तो वहाँ मैं इससे भी ज़्यादा समय देने का दोस्तों प्रयास करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कोर्स में आ सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा सही का टाइम टेबल है लाइव क्लास का, ठीक है। तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। और बिल्कुल आपको इधर उधर नहीं झाँक बात करना है, अपनी मर्ज़ी से काम करना है। जो सही आपको सही लगे कि लग रहा है कि नहीं हाँ किसी के गाइडेंस की आवश्यकता है, मुझे मतलब चाहिए कि मुझे कोई बेहतर व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे गाइड करे कि मुझे पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, मुझे कितना टाइम देना है। और ये मैं जल्दी ही एक टाइम टेबल डिसाइड कर दूँगी कि आपको इतना इस डेट को कवर करना ही करना है दोनों पेपर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।